Hello, my dear students. So, in this video lecture, we are going to cover a new topic that is buses in computer architecture. We will be discussing types of buses and what is a system bus, data bus, address bus and control bus. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये है आपका बसेस का आर्किटेक्चर। करेक्ट है। अब बसेस कहाँ होती है और ये कहाँ पे लोकेटेड होती है और कितने टाइप्स की होती है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, बस विड्थ क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, गेट में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे आपकी। अब देखिए इस आर्किटेक्चर में सबसे पहली चीज कि बसेस होती क्या है। ठीक है, तो जैसे आपने अब तक बस कहाँ सुना है अपने रियल लाइफ में? बस क्या होता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है ना, एक एड्रेस लोकेशन से दूसरी एड्रेस लोकेशन पे ले जाने के लिए, है ना। तो काइंड ऑफ इसका भी थोड़ा बहुत सिमिलर आप फंक्शनैलिटी कह सकते हो कि आपकी बसेस होती क्या है। देखो, जो आपके अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि आपके कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में, ताकि वो इंटरैक्ट कर सके और उनके बीच में जितना भी आपका डेटा ट्रांसफर होना है, जितने भी ऑपरेशंस होने हैं, वो सब पॉसिबल हो सके एफिशिएंटली, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं बस का। ठीक है, अब आपके पास तीन टाइप्स की बसेस होती हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस, जैसा आप इस आर्किटेक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है, और इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? सिस्टम बस कहते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपके अगर कोई पूछे कि आपके पास कितनी टाइप्स ऑफ बसेस होती हैं, तो आप कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस के साथ साथ सिस्टम बस भी बोल दो। नहीं, आपके सिस्टम बस के ही ये तीनों कॉम्पोनेंट्स हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों को तो साथ में क्या कह सकते हो? सिस्टम बस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स क्या क्या है, आपके पास सीपीयू है, मेमोरी है और आईओ डिवाइसेस हैं। इन तीनों के बीच में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहे हैं? बसेस की। ठीक है, तो अब बस है क्या, है ना। तो अब यहाँ पे तो आपको ये एक सिंगल लाइन दिख रही है, जैसे कोई एक चीज है कि ऐसा कुछ एक बस है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपको डायग्राम में इस किससे रिप्रेजेंट किया है? एक लाइन, सिंगल लाइन से। बट इसके अंदर आपकी मल्टीपल लाइंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी कंट्रोल बस है ना, तो इसके अंदर आपकी वेरी करेगा ये आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कि आपकी कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो, उसके अंदर कितनी लाइंस है। ठीक है, तो साइज या फिर आप कह सकते हो विड्थ बस की वेरी करेगी। तो जैसे आपकी सपोज करो ये है कंट्रोल बस, इसके अंदर आपके पास कितनी लाइंस हैं? 8 लाइंस हैं। ठीक है, एक लाइन एक बिट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और अब आप सोच सकते हो कि अगर आप, क्योंकि कुछ बच्चों के क्वेश्चंस में मुझसे ये क्लास में किसी ने पूछा भी था। ठीक है, ये क्वेरी आ सकती है कि अच्छा, अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अपने लैपटॉप में देखें, तो हमें तो कहीं ये बड़ी सी, छोटी सी, कैसी भी बस दिखती नहीं है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? इसकी फिजिकली अगर आप सोचो तो एक्चुअल लोकेशन क्या होती है? तो आपका मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड के बारे में सबने सुना होगा। ठीक है, वो आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है। मदरबोर्ड पे ही ये आपकी बस लोकेटेड होती है, एम्बेडेड होती है। ठीक है, मदरबोर्ड पे जो आपका चिप सेट होता है, वहां पे ही ये आपकी बस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, एम्बेड किया जाता है। तो आपकी बस कहाँ प्रेजेंट होती है, अब क्लियर होगा। आपके मदरबोर्ड पे जो चिपसेट है वहीं ये बस होती है। और आपने देखा होगा, अगर किसी ने मदरबोर्ड को देखा होगा, तो उस पे पतले पतले वायर्स होते हैं ना, तो वो वायर्स क्या है? आपकी लाइंस हैं। यहाँ पे लाइन है, मैंने कहा ना अभी, एक ये सिंगल लाइन नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल लाइंस होती है जो कि वेरी करती है। ठीक है, तो वो आपके वायर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। और आपकी एक लाइन, एक कंट्रोल लाइन, या फिर अगर एड्रेस बस है उसकी एक एड्रेस लाइन, या फिर एक डेटा बस की एक डेटा लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? 1 बिट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हार्डवेयर पार्ट। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के तो मन में क्वेश्चन आता होगा कि यार ये इतना अजीब सा गंदा सा टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो या किसी को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या नीड क्या है इनकी बसेस की एक्चुअली। ठीक है, तो देखो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, अगर मान लो ये कंपोनेंट्स होते और आपके पास ये सिस्टम बस नहीं है, अगर देखो सीपीयू को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, उसके लिए उसको डेटा फेच करना पड़ेगा, जो कि कहाँ पड़ा है? आपकी मेमोरी में पड़ा है। तो उसको फेच करने के लिए, हर एक डेटा को फेच करने के लिए, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे आपका रीड राइट हो गया या फिर आपका क्लियर हो गया, है ना, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपके क्या होते हैं? डेडिकेटेड कनेक्शंस होते हैं। हर एक ऑपरेशन के लिए एक कनेक्शन, राइट। हर एक एड्रेस के लिए, मतलब जहां से ये सपोज करो मेमोरी है, मेमोरी में लोकेशंस है, तो हर एक लोकेशन के लिए अलग आपका क्या होना पड़ता? एक डेडिकेटेड वायर होता। आप सोचो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आपके सिस्टम की बढ़ जाती, है ना। तो ये क्या करता है? आपकी बसेस
एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर इसके थ्रू पॉसिबल होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ईजी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है इसकी, और आपकी सिंक्रोनाइजेशन। मान लीजिए अगर ऑलरेडी किसी मेमोरी में किसी लोकेशन पे कोई काम हो रहा है किसी डेटा पे, और साथ में किसी और डिवाइस ने भी उसी पे काम करना स्टार्ट कर दिया, इनकंसिस्टेंसीज पॉसिबल है। तो इसके लिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन, आपकी कंट्रोल बस में जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो आपके टाइमिंग सिग्नल्स को और कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके जितने भी कंपोनेंट्स है ना, उनकी हर एक की यूनिक आईडी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीपीयू है, सपोज करो इसकी आईडी है 01 आईडी है, ठीक है। इसकी आईडी है सपोज कीजिए 02, आईओ डिवाइस इसकी है 03। तो हर एक कंपोनेंट की अपनी क्या हो गई, यूनिक आईडी हो गई, है ना। तो जिस कंपोनेंट को भी पहले काम करना है तो वो बताएगा कि मुझे अभी सो एंड सो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो अपनी आईडी के साथ क्या करेगा, उस बस पे रिक्वेस्ट भेजेगा। तो अब देखिए, अब ये पढ़ते हैं आपकी डेफिनेशंस एंड ऑल। देखिए क्या कह रहा है, अ सिस्टम बस इज अ फैसेट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट ट्रांसमिट्स एंड शेयर्स डेटा थ्रू आउट द कंप्यूटर एंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जितना भी आपका डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, जितना भी डेटा ट्रांसफर या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है आपकी, वो किसके थ्रू हो रही है, सिस्टम बस के थ्रू, ठीक है। Various components are connected to one another through these buses, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, and each component is assigned a unique ID। जैसे आपके क्लास में होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हर कोई कैसे पहचाना जाता है, हर एक स्टूडेंट के पास यूनिक आईडी होती है ना, वो आपकी रोल नंबर होती है। इसी तरह यहाँ पे हर एक कंपोनेंट की क्या होती है, यूनिक आईडी होती है, राइट। दिस आईडी इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। If a component wants to communicate with another component, it uses an address bus to specify the address of that component। देखो क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपके सीपीयू को कोई डेटा फेच करना है मेमोरी से, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, आपके एड्रेस बस में जिस मेमोरी के एड्रेस से उसको डेटा को लेके आना है, रिट्रीव करना है, फेच करना है, वो वाला मेमोरी का एड्रेस कहाँ रखेगा, वो रखेगा एड्रेस बस पे रखेगा, कि मुझे सो एंड सो मेमोरी लोकेशन से लाके डेटा दे भाई। अब पिक्चर में कौन आएगा, आपकी कंट्रोल बस। क्यों, क्योंकि कंट्रोल बस के पास क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एग्जांपल मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। अभी हम सारे आपके कंट्रोल सिग्नल्स जो टिपिकली यूज होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अभी आपको ऑपरेशन समझना है कि काम एक्चुअली में अंदर हो कैसे रहा है, ठीक है। इसकी रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, ट्रस्ट में, अगर रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपके सीपीयू ने कंट्रोल बस को बताया कि आपका सिग्नल कौन सा है, कि मतलब अगर आपको फेच करना है डेटा, तो इसने कहा यहाँ पे कौन सा सिग्नल दिया, हर एक सिग्नल की भी आईडी होगी। इसने बोला मुझे मेमोरी रीड करना है। उसके बाद आपका किसका यूज होगा, डेटा बस का यूज होगा। आपकी मेमोरी में जो एक्चुअल डेटा है जो चाहिए था वो रिट्रीव होकर कहाँ आएगा, वो आएगा अब आपकी डेटा बस में। तो अब आपको आई होप इन तीनों बसेस का फंक्शनैलिटी समझ आ गई होगी, कि क्या एक ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि क्यों एक्चुअली में हम इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप एड्रेस बस क्या कैरी करेगा, आपकी एड्रेस को कैरी करेगा, जैसे नाम से पता चल रहा है। डेटा बस आपका एक्चुअल जो डेटा है, चाहे वो आईओ डिवाइस में हो, चाहे वो आपके मेमोरी में हो, है ना, उस डेटा को कैरी करेगा। और आपकी कंट्रोल बस क्या करेगी, आपके कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करेगी, ठीक है। और इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इन तीनों को आप कहते हो सिस्टम बस, ठीक है। और आपकी बस का साइज साइज या फिर आप कह सकते हो विड्थ वेरी करेगी किस पे, आपके जौन सा भी आप आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हो, ठीक है, तब आपके एड्रेस बस का वहां पे साइज क्या होगा, 16 बिट्स, है ना। अब ये हम देखेंगे, चलो अब ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब टाइप्स ऑफ बसेस को एक बार डिटेल में देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बसेस, ये आप कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ योर सिस्टम बस, राइट। यहाँ पे आपके पास तीन थे जो भी हमने डिस्कस कर लिया है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अब देखिए एड्रेस बस क्या कह रहा है, दे आर यूज्ड टू डेजिग्नेट द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा ऑन द डेटा बस। यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन क्यों लिखा है, अगर देखो मेमोरी को मेमोरी से या फिर किसी डिवाइस से फेच करना होगा डेटा को, तो क्या होगा, वो उसकी सोर्स होगी ना, सोर्स लोकेशन होगी, है ना। तो उस केस में आपका सोर्स हो गया। और डेस्टिनेशन क्यों लिखा है, अगर मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, मतलब मेमोरी में लिखना होगा, उस लोकेशन पे आपको किसी डेटा को जाकर राइट करना होगा, उस केस में वो एड्रेस क्या होगा, उस केस में वो डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे, और अब देखिए एड्रेस लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल, मतलब वन वे काम करती हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीपीयू को कोई आपका एक्सेस करना है मेमोरी लोकेशन, तब वो क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी तब, सीपीयू टू एड्रेस बस, है ना। और वो इवेंचुअली कहाँ जाएगा,
यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, CPU टू एड्रेस बस। फिर आपको इस एड्रेस बस में क्या है, एड्रेस है मेमोरी का, तो ये अब कहाँ जाएगा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एड्रेस बस टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो बेसिकली जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कैरीज एड्रेसेस फ्रॉम द CPU टू मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। ऑब्वियसली CPU से कहाँ जाएगा, या तो मेमोरी में जाएगा एड्रेस, क्योंकि उसको एक्सेस करना होगा उस पर्टिकुलर मेमोरी को। देखो आपको पता होगा, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर ये आपकी मेमोरी है ना, तो ये किस में डिवाइडेड होती है, आपकी ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो हर एक ब्लॉक का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। चलो ब्लॉक भी छोड़ दो, सबके घर के क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं ना, डिफरेंट नंबर। ऐसे तो नहीं है ना आपका और आपके पड़ोसी का सेम हाउस नंबर है, ऐसा तो नहीं होता ना, तभी तो कोई लोकेट कर पाता है। अगर आपके घर कोई लेटर आता है, कोई पार्सल आता है, तो वहां पे आपको क्या मेंशन करना जरूरी होता है, ऑब्वियसली आपका हाउस नंबर, ठीक है, नहीं तो आपका पार्सल कहीं और जाएगा। सिमिलरली आपकी जो मेमोरी में लोकेशंस है, उनके भी सबके डिफरेंट एड्रेसेस, यूनिक एड्रेसेस होते हैं। तो सीपीयू आपका क्या करेगा, उस एड्रेस को लेके जाएगा कहाँ, मेमोरी में या फिर आईओ डिवाइस में। विड्थ, जैसा मैंने अभी बताया आपको, विड्थ क्या होती है, साइज भी कह सकते हो आप। तो ये वेरी करती है आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 16 बिट एड्रेस बस कैन एड्रेस अप टू 64 KB ऑफ मेमोरी। देखो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कि अगर मान लीजिए मैंने जैसे बताया, आप अगर 8085 में क्या होता है आपकी एड्रेस बस का साइज 16 बिट्स होता है, राइट। तो 16 बिट साइज का मतलब क्या हुआ, कितनी मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है आपका एड्रेस बस, 2 रेज पावर 16, और ये कितना होता है आपका 64 KB, राइट। अब इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी ये जो विड्थ है या आपकी जो एड्रेस बस का साइज है, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। ऑब्वियसली आपकी जितनी वाइड एड्रेस बस होगी, या कह लो कि जितनी नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस आपकी ज्यादा होंगी, उतने ही ज्यादा वो एड्रेसेस कैरी कर सकते हैं। मान लो अगर आपके पास एक्चुअली ये फिजिकल जो आप बस यूज करते हो है ना, पब्लिक बस जो यूज करते हो, उसका साइज ज्यादा होगा, तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी तो ज्यादा होंगी ना, ज्यादा लोग जा सकते हैं इधर से उधर। इसी तरह यहाँ पे आपकी एड्रेस बस में अगर आपकी एड्रेस लाइन ज्यादा होगी, तो ज्यादा एड्रेसेस को वो कैरी कर सकती है। यहाँ पे वही चीज लिखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी कौन सी है, डेटा बस। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि डेटा को कैरी करना, जो आपका एक्चुअल डेटा है जो कि फेच होना है या फिर कहीं राइट करना है उसको, तो आपकी डेटा बस उसको कैरी करती है, राइट। और आपकी डेटा लाइंस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैरीज द एक्चुअल डेटा बीइंग प्रोसेस्ड बिटवीन द सीपीयू मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स एंड डेटा लाइंस आर बाई डायरेक्शनल, ठीक है। इनकी डायरेक्शन जैसे अभी हमने देखा था, आपके एड्रेस बस में एड्रेस लाइंस की डायरेक्शन थी, वो क्या थी, आपकी एड्रेस लाइंस यूनी डायरेक्शनल थी, वन वे थी। बट यहाँ पे आपकी लाइंस की डायरेक्शन क्या है, बाई डायरेक्शनल, मतलब टू वे, राइट। अब विड्थ, अब आपकी डेटा बस की भी विड्थ किस क्या करेगी, वेरी करेगी, डिपेंड करेगी आपका वर्ड साइज कितना है, ठीक है। फिर इसमें इम्पैक्ट क्या होगा, अगेन ऑब्वियसली आपका क्या होगा, अगर जितनी ज्यादा आपकी डेटा लाइंस होंगी, जितनी ज्यादा विड्थ होगी, उतना ज्यादा डेटा बस डेटा को कैरी कर सकता है, राइट। देन नेक्स्ट इज योर कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्या होता है, फंक्शनैलिटीज की आपकी क्या होती है, आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं ना, उनको मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इट बेसिकली कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स। अब कंट्रोल सिग्नल्स है क्या, जो भी आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं ना, जैसे आपका मेमोरी रीड, मेमोरी राइट है ना, आईओ राइट, उसके बाद क्या हो गया आपका मेमोरी रीड, या फिर आपका हो गया आईओ रीड, राइट, या आपका हो गया क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे वन बाय वन। या फिर आपका हो गया इंटरप्ट कंट्रोल सिग्नल, है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, आपके कंट्रोल सिग्नल्स में आती है। तो बेसिकली आपकी कंट्रोल बस क्या करेगी, इनको कंट्रोल सिग्नल्स को और टाइमिंग सिग्नल्स को कैरी करेगी, ठीक है। टाइमिंग सिग्नल्स क्या होता है, बेसिकली आपका क्लॉक सिंक्रोनाइज करने के लिए आपके ऑपरेशन की टाइमिंग, राइट। तो देखिए इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स, दैट इज रीड राइट सिग्नल्स, इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू मैनेज एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस बिटवीन सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स। अगेन वही चीज, आपके जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो कंपोनेंट्स के बीच में ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जैसे मैनेजर होता है ना, इसी तरह का आपका मैनेजर कौन है, यहाँ पे कंट्रोल बस मैनेजर है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करेगी। जैसे हमने कंट्रोल यूनिट में भी आपका क्या पढ़ा था, कंट्रोल यूनिट ही तो मैनेज करती है ना सारे ऑपरेशंस को जो आपके हो रहे हैं। इसकी वेट हमेशा कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस तो होंगे नहीं, 4 to 8 लाइंस बेसिकली इसकी वेरी करती है आपके कंट्रोल बस की विड्थ, राइट। और इसमें भी सेम वही चीज, जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतने ज्यादा कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी कर पाएगी आपकी कंट्रोल बस, राइट। अब देखते हैं कुछ जो आपकी टिपिकली यूज कंट्रोल लाइंस है, उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो मेमोरी राइट, अगेन ये आप सारा रीड कर लेना, मैं आपको बस डिस्कस कर लेती हूँ, समझा देती हूँ। यहाँ पे मेमोरी राइट आपका क्या है, आपको अगर जाके किसी मेमोरी लोकेशन पे, सपोज करो ये है 01, ये है 02, तो सीपीयू ने कहा मुझे राइट करना है 02 पे, जाके लिख दो हेलो।
तो यहाँ पे आपका मेमोरी राइट ऑपरेशन क्या कर रहा है, हेलो लिख रहा है, कहाँ, मेमोरी एड्रेस 02 पे, राइट। देन मेमोरी रीड, अगर उसने बोला मुझे 01 में जो भी डेटा पड़ा है मुझे उसको रीड करके बताओ, तो यहाँ पे क्या पड़ा है, ए पड़ा है, तो उसको रीड करके बताएगा, ठीक है। ये आपका हो गया मेमोरी रीड। अब अगेन आपका आईओ राइट क्या हो गया, किसी आउटपुट डिवाइस पे कुछ भी डेटा को राइट करना है, आउटपुट करना है ना, आउटपुट डिवाइस पे तो क्या होगा, आउटपुट मिलेगा आपको, तो वो उसको क्या बोलोगे, आईओ राइट बोलते हैं। फिर आपको कहीं किसी इनपुट डिवाइस से अगर कुछ रीड करना होगा किसी डेटा को, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका आईओ रीड, ठीक है। अब ट्रांसफर एसीके मतलब क्या है, एसीके इज अ शॉर्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब ये जो आपका ऑपरेशन हो रहा है ना, कि मेमोरी में जाके राइट कर रहे हो या फिर मेमोरी से रीड कर रहे हो, इसका एक्नॉलेजमेंट देने के लिए क्या, किसका यूज होता है, कौन सी कंट्रोल सिग्नल का, ट्रांसफर एक्नॉलेजमेंट। मतलब वो कह रहा है जो आपने ऑपरेशन स्पेसिफाई कर दिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, इंडिकेट्स दैट डेटा हैव बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम और प्लेस्ड ऑन द बस, आपके उस डेटा को रीड कर लिया है या फिर राइट कर दिया गया है। एक्नॉलेजमेंट देना जरूरी होता है ना आपको, कि जब आप किसी को हेलो बोलोगे तो वो सामने से वो भी तो हेलो बोलता है, वो भी तो एक हेलो बोल के आपको एक्नॉलेज करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने हेलो बोला और उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, तो वो आपका क्या होता है, एक जेस्चर होता है एक्नॉलेजमेंट देने का, कि आपकी हेलो उसने सुन ली है। इसी तरह यहाँ पे आपका ट्रांसफर एक्नॉलेजमेंट क्या है, वो बता रहा है कि आपका डेटा एक्सेप्ट हो गया या फिर उसको प्लेस कर दिया गया है जिस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे आपने कहा था, राइट। अब देखो बस रिक्वेस्ट क्यों यूज होता है, बस रिक्वेस्ट कंट्रोल सिग्नल आपका क्या करता है, बस क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल है जो कि शेयर्ड है, शेयर्ड मतलब उसको बहुत सारे कंपोनेंट्स शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास लेट से 4 कंपोनेंट्स है, सबको डेटा बस को एक्सेस करना है, तो अगर वो साथ में एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियसली अगेन वही आपकी डेटा इनकंसिस्टेंसी होगी, प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को, सपोज करो अभी मेमोरी को डेटा बस का यूज करना है, तो वो बस का क्या करेगी, पहले रिक्वेस्ट भेजेगी, वो क्या बोलेगा कि मुझे बस को एक्सेस करना है, तो आपका कौन सा कंट्रोल सिग्नल यूज होगा, आपका बस रिक्वेस्ट कंट्रोल सिग्नल यूज होगा, राइट। देन बस ग्रांट, ऑब्वियसली जब ये रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया जाएगा, मतलब बस का एक्सेस दे दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जिसने उसको रिक्वेस्ट किया था, तो उसके लिए कौन सा आपका कंट्रोल सिग्नल यूज होगा, बस ग्रांट। अब इंटरप्ट रिक्वेस्ट इंडिकेट्स दैट एन इंटरप्ट इज पेंडिंग। अब देखो कोई कोई आपके हाई प्रायोरिटी सिस्टम रिक्वेस्ट होती है या फिर आपकी कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हो, है ना, तो अभी साथ में अगर बैटरी लो होती है, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में भी कई बार मुझे सिस्टम क्या भेजता है, एक इंटरप्ट कि आपकी बैटरी लो है, आपका सिस्टम डेड हो जाएगा, है ना। इसी तरह के कुछ इंटरप्ट आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं, तो वही क्या होता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। और मान लो अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, बीच में मुझे नोटिफिकेशन आ गई, इंटरप्ट आ गया कि आपकी बैटरी लो है, बट अभी तो मैं उठ के यहाँ से चार्जिंग पे नहीं लगाऊंगी ना, मैं उसको पेंडिंग छोड़ूंगी। तो इंटरप्ट क्या करता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट बार बार भेजेगा कि ये कंट्रोल सिग्नल क्या बताएगा कि अभी आपका एक इंटरप्ट पेंडिंग है, राइट। फिर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, जो भी आपका इंटरप्ट आ रहा है, बार बार इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, उसको एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ मैंने ये इंटरप्ट देख लिया, योर इंटरप्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, राइट। देन क्लॉक क्यों यूज होता है आपका, अगेन क्लॉक यूज होता है टू सिंक्रोनाइज ऑपरेशन, जो आपकी क्लॉक साइकिल होती है वो सारे ऑपरेशंस की टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और रीसेट आपका सारे जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर देगा, राइट, रीसेट कर देगा बेसिकली, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है। तो ये सारा था आपका बसेस के बारे में, आपकी कितनी टाइप्स की बसेस होती है, आपकी बस का आर्किटेक्चर क्या होता है, और हर एक बस की फंक्शनैलिटी क्या है, आपकी बस विड्थ क्या होती है। मैंने बहुत ज्यादा इसको डेप्थ में आपको ऑलरेडी समझा दिया है, होप आप चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।